Hello everyone, myself Avijit Sinha, and today I am going to continue our topic public interest litigation from chapter number 20, the judiciary. So let's start. What is PIL? Public interest litigation क्या है? Vast majority of the people living in India are poor and illiterate. इंडिया में जो वर्स्ट लेवल ऑफ पीपल हैं वो पुअर एंड इलिटरेट हैं, मतलब गरीब हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं. दे कैन नॉट इवन थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द कोर्ट टू सीक जस्टिस. जस्टिस के डिमांड के लिए लोग कोर्ट जाना भी जज नहीं कर पाते हैं कि उनको कोर्ट जाना चाहिए या कोई केस करना चाहिए किसी चीज़ के लिए. जस्टिस इज़ अ रिमोट ड्रीम फॉर देम. जस्टिस जो रिमोट ड्रीम है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पॉसिबल वाला चीज़ हो चुका है जस्टिस लेना या न्याय होना. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज डिवाइज बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है. क्या है ये? एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक वेदर अफेक्टेड और नॉट. कोई भी पर्सन जो पब्लिक से रिलेटेड है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, वेदर अफेक्टेड और नॉट, ये अफेक्टेड हो या ना हो, मतलब आपके साथ कोई इंसिडेंट्स हुआ हो या ना भी हुआ हो, may write an ordinary letter or even a postcard drawing the attention of the High Court or the Supreme Court toward any matter of serious public importance. किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए, पब्लिक मैटर के लिए आप कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं या उनके अटेंशन को ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, कैसे? वन में राइट अबाउट द इनएडिक्वेट एंड अनसेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सप्लाई ऑफ अनहाइजेनिक ड्रिंकिंग वाटर और अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन अ पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट. कहता है वन में राइट अबाउट द इनएडिक्वेट एंड अनसेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कोई अनसेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में लिखता है, कोई वाटर सप्लाई के बारे में लिखता है, कोई हाइजीन के बारे में लिखता है, कोई चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, या वुमेन इन अ पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट, वुमेन के साथ हैरेसमेंट हो रहा है तब, मतलब हो किसी और के साथ रहा है, चीज़ कुछ और भी है, बट कोई भी इसके बारे में अपील कर सकता है अगर वो पब्लिक के इम्पोर्टेंस के लिए है तब. इफ़ द कोर्ट इज़ कन्विंस दैट द मैटर इज़ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर कोर्ट को ये लगता है कि मैटर वाकई पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, देन इट विल टेक अप एंड डिसाइड द केस, और उसके बाद उसको एज ए केस के रूप में फिर डील किया जाएगा, या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ अ नोवल आइडिया. ये एक नोवल आइडिया है. इट हेल्प द पुअर एंड इलिटरेट पीपल एंड द इग्नोरेंट. ये पुअर पीपल को, इलिटरेट पीपल को, और जो इग्नोरेंट हैं, जो इग्नोर करते हैं, कोर्ट जाना नहीं चाहते, जस्टिस के लिए डिमांड नहीं करते हैं, उनके लिए काफ़ी बेटर है. द सक्सेस स्टोरी ऑफ वेरियस PILs हैज encouraged पीपल टू इनिशिएट मोर एंड मोर PILs ऑन मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. कहता है बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी दिए हैं PIL के बारे में कि केस किसी और से रिलेटेड हो, कोई और इसके बारे में केस किया हो और इस चीज़ को विन भी किया गया हो और आगे रूल एंड रेगुलेट भी करवा दिया गया. आगे हम लोग देखेंगे, एक दो स्टोरी है हमारे पास. इट सीम्स दैट PIL हैज़ सर्व्ड द पर्पस फॉर विच it was devised as the and has proved to be boon for the common man. ये common man के लिए एक boon की तरह है. It has set right a number of wrong committed by an individual or society. It has brought legal aid to million of poor, illiterate and ignorant Indians. कहता है it brought legal aid. ये लीगल एड लेकर आता है मिलियंस ऑफ पुअर पीपल के लिए, इलिटरेट के लिए और इग्नोरेंट के लिए. मतलब जो पुअर पीपल हैं, जो इलिटरेट हैं, जो इग्नोरेंट हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है. कम ऑन टू द, कैसे ये बेनिफिट है हम लोग ये देखेंगे. डू यू नो, यहाँ पे हमारे पास दो स्टोरी है जो हमको ये हेल्प करेगा कि PIL होता क्या है एक्चुअली, इस चीज़ को समझने के लिए. लेट्स स्टार्ट. टू PIL केसेस दैट चेंज आवर लाइफ. दैट इज़ फर्स्ट वन इज शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज़ February 15, 1983. दिस वॉज अ हिस्टोरिक जजमेंट दैट डील्स विद द इशू ऑफ कस्टोडियन वायलेंट अगेंस्ट वुमेन इन प्रिजन. कहता है वुमेन को जहाँ पे जेल में रखा जाता था, तो पहले कॉमनली रखा जाता था मेल मेंबर के साथ, वहाँ पे वुमेन के साथ हैरेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन जैसा चीज़ हुआ. ये होने के बाद शीला वर्सेस जो थी वो केस फाइल की स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के फाइल में. नेक्स्ट इज February 15, 1983 का ये केस है. फिर डील क्या किया गया और क्या रिजल्ट हुआ इसका. दिस रिजल्ट इज इन ऑर्डर फैसिलिटिंग सेपरेट पुलिस लॉकअप फॉर वुमेन. वुमेन के लिए अलग से एक पुलिस लॉकअप कर दिया गया, फैसिलिटेट किया गया, इन ऑर्डर टू शील्ड देम फ्रॉम फर्दर ट्रॉमा एंड ब्रुटलिटी. उनको ट्रॉमा एंड
ब्रुटलिटी से बचाने के लिए, इट इज़ गिविंग देम शील्ड, और टू प्रोटेक्ट द वोमेन, वोमेन को जेल में प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके, हैरेसमेंट ना हो उनके साथ, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये सब चीज़ से उनको बचाने के लिए, उनके साथ ब्रुटलिटी ना हो, बचाने के लिए सेपरेट लॉकअप प्रोवाइड कर दिया गया है। ये था PIL का फ़ायदा। मतलब हुआ था हैरेसमेंट किसी वोमेन के साथ, केस कोई और किया, और रिजल्ट क्या हुआ, सारे वोमेन को इससे फ़ायदा हुआ। लीगल ग्रीन लिटिगेशन 1998, ये क्या था? इट वॉज अ PIL बाय एनवायरमेंटलिस्ट MC मेहता वॉज बिहाइंड द कोर्ट्स ऑर्डर ऑन CNG व्हीकल्स इन दिल्ली। दिल्ली में CNG व्हीकल को लाने को लेकर MC मेहता के द्वारा, जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के बारे में सोचने वाले, पर्यावरण के बारे में रीड करने वाले थे, इन्होंने ये बताया कि दिल्ली में धीरे धीरे पॉल्यूशन का लेवल जो है बढ़ रहा है, तो CNG को परमिट कर देना चाहिए, या फिर CNG को लीगली अप्रूव कर देना चाहिए, मतलब लोगों को फॉलो करना होगा। हुआ क्या इसका रिजल्ट? CNG verdict on July 28, 1998 forced the vehicle in the capital to switch to a different fuel in order to keep a check on the vehicular pollution। vehicular pollution का प्रॉपर वे में चेकअप होने के साथ साथ सभी व्हीकल को ये ऑर्डर दिया गया कि अपना चेंज कर दें, मतलब व्हीकल में जो फ्यूल सिस्टम है उसको चेंज करके CNG में कन्वर्ट कर लें। तो ये हुआ PIL का रिजल्ट। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑन पेज नंबर 240। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लोक अदालत इज जनरली प्रिसाइडेड बाय द रिटायर्ड जज, ऑब्वियस। नेक्स्ट इज नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वर्क अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कौन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर में काम नहीं करता है? कलेक्टर होते हैं इसके मेंबर, तहसीलदार होते हैं, कमिश्नर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये नहीं होते हैं, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट जज के अंदर में होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर में होते हैं। नेक्स्ट इज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑफिस टिल द अटेनमेंट ऑफ 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहा है तो 65, हाई कोर्ट के बारे में होता तो 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फॉल्स। इट हैज़ प्रूव टू बी अ boon फॉर द अपर मिडिल क्लास, नॉट इट इज boon फॉर द लोअर मिडिल क्लास, illiterate and poor people, and also for ignorant। which case related to the following subject as a civil case। सिविल केस से रिलेटेड कौन सा केस होगा? ऑब्वियस मैरिज, डॉरी, या फिर और भी जो भी केस है, डोमेस्टिक वायलेशन, ये सारा कुछ। बट मर्डर, रॉबरी एंड चीटिंग ये सारा कुछ क्रिमिनल केसेस हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एनी लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी लॉ डिक्लेयर्ड हो सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमीडिएटली सीजेस टू रिमेन इन फोर्स, उसको सीज कर लिया जाएगा, मतलब आगे वो फॉलो नहीं होगा। द क्रिमिनल केसेस बिगिन विद द लॉगिंग ऑफ अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज FIR। नेक्स्ट इन लीगल केसेस कैन बी इधर सिविल और क्रिमिनल इन नेचर। क्रिमिनल दिया है और लिखा है, मतलब तो क्रिमिनल लिखा है तो दूसरा क्या होगा? सिविल। द डैश कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। राइट, ट्रू और फॉल्स? टैक्स इवेजन इज अ क्राइम, यस ट्रू। द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट इज फॉल्स। नॉट अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and governor and chief justice of high court। The court of session judge is the highest civil court in the district, it is false। not court of session judge is the highest civil court in the district। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट क्या कहलाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है। सेशन जज होगा क्रिमिनल केस के लिए। द हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाई कोर्ट के बाद जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है, यस इट इज़ ट्रू। सबऑर्डिनेट कोर्ट आर इक्वली कंटेम्प्ट टू द इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट इंटरप्रेट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी हमारा क्यों इंडिपेंडेंट है पता है? 3 पॉइंट में 4 पॉइंट में दिया हुआ है। गिव एनी 2 एग्जाम्पल टू प्रूव दैट इंडियन जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट। वो 4 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट लिखना है। बाकी उससे पहले बताना है इंडियन जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंट है। बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन द सिविल एंड द क्रिमिनल केस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सिविल और क्रिमिनल केस के को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इजी है ये क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट।
क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट का एक एक टॉपिक दिया है 3-3 लाइन का, बस वही होगा। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए हाई कोर्ट में उसको 10 साल इन्वेस्ट किया हुआ होना चाहिए, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। 5 साल हाई कोर्ट में जो इन्वेस्ट किया हो, इंडिया का सिटीजन हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। हाउ कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव? थ्रू इम्पीचमेंट। इंडिया हैज़ अ सिंगल यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंडिया में सिंगल यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। यस, ये पैराग्राफ के थ्रू बताया है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को, तो वही देख लेंगे। नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ब्रीफली डिस्क्राइब 5 पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पावर एंड फंक्शन में देख लेंगे, जो ज्यूरिडिक्शन पावर था एंड एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, ये सारा उसका पावर एंड फंक्शन था। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मेन पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का पावर एंड फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में PIL क्या है? तो PIL अभी पढ़ चुके हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो स्पीडी जस्टिस विदाउट वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। वाई आर दे कॉल्ड पीपल कोर्ट? पीपल कोर्ट क्यों कहलाता है? पीपल्स का कोर्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पीपल को जस्टिस विद इन अ टाइम, विद इन अ मिनट प्रोवाइड करता है, विदाउट वेस्टिंग देयर मनी एंड टाइम। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कंपोजिशन में पढ़िए। एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन, टेन्योर एंड मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। ये सारा कुछ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आराम से आप इसका आंसर डील कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।